हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्धरवाल और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो 32nd जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके थ्रू वो लेके आए हैं। मेन चेंजेस कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। इसके साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दूं कि हम लोग एक जीएसटी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कंसल्टीज की साइड से, जो कि ऑनलाइन होगा वेबिनार के थ्रू और उस 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। सो एक ही दिन रह गया है अभी उसको एनरोल करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। आप डिटेल कंटेंट भी देख सकते हैं किस सेशन में क्या क्या कवर किया जाएगा। अब देखते हैं कि कंपोजिशन लेवी के लिए क्या क्या अपडेट और क्या क्या चेंजेस हैं जो प्रपोज किए हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस मीटिंग में, ये किसी भी काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ प्रपोज किए जाते हैं चेंजेस, उनको इम्प्लीमेंट बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू या जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, जो भी नेसेसरी प्रोसेस उसका उसके थ्रू किया जाता है। सबसे पहला चेंज जो कंपोजिशन लेवी के अंदर लाने की कोशिश की गई है वो है कि अब एक नई कंपोजिशन लेवी इंट्रोड्यूस की जाएगी जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए होगी। अब तक ये बहुत डिमांड थी गवर्नमेंट से कि सर्विस प्रोवाइडर्स में भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो छोटे होते हैं और जिनको अपनी अकाउंटिंग और कंप्लायंस करने में, मंथली कंप्लायंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी भी एक कंपोजिशन होनी चाहिए। तो वो एक कंपोजिशन लेवी है जो इंट्रोड्यूस की गई है। तो जिन सर्विस प्रोवाइडर्स की 50 लाख तक की टर्नओवर है वो लोग उस कंपोजिशन लेवी को अवेल कर पाएंगे और इसमें टैक्स रेट 6% होगा, यानी कि उनको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोविजन याद दिला दूँ कंपोजिशन लेवी के, आप में से कोई अगर उसको अभी अवेल करने की सोच रहा है तो। वैसे वो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कंपोजिशन लेवी में जो टैक्स होता है वो आप अपने बायर से कलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो आपको अपने पास से डिपॉजिट कराना होता है और उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता, यानी कि जिसको आप सेल करोगे उसको भी क्रेडिट नहीं मिलता और आपको भी उसको पे करने के लिए अपनी परचेजेस का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब अगर सेम कंपोजिशन लेवी के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए सर्विस वाले पे भी, तो काफ़ी लोगों के लिए शायद वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा उसको टेकअप करना। जो लोग मिक्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों कर रहे हैं, उनके लिए भी एक कंपोजिशन लेवी होगी सर्विसेज वाली। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि जीएसटी में बहुत सारी छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शन ऐसी हैं जो कि सर्विस में फ़ॉल कर जाती हैं। लाइक अगर आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया अपने डिपॉज़िट पे, तो वो भी सर्विस में फ़ॉल हो जाता है। तो प्योर गुड्स करने वाले, यानी कि जिसको मैं बोलूँगी वो सिर्फ़ गुड्स में डील करते हैं, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसकी वजह से अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और हार्डशिप कम होगी या बढ़ेगी, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल कंपोज़िशन लेवी की लिमिट थी 1 करोड़, उसको 1.5 करोड़ करने का प्रपोज़ल है। ये प्रपोजल पहले भी, काफ़ी टाइम पहले भी एक काउंसिल की मीटिंग में आया था, लेकिन क्योंकि इसके लिए एक्ट में चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी तो ये आ नहीं पाया था। सीजीएसटी का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उस अमेंडमेंट एक्ट में भी ये वाला चेंज है, यानी कि एक्ट को ऑलरेडी चेंज करने का प्रपोजल पास हो चुका है। सिर्फ उसको नोटिफाई करने के लिए देर थी और नोटिफाई वो 1 फरवरी से हो जाएंगे। तो जितने भी चेंजेस सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं वो सारे के सारे आपके 1 फरवरी के लिए डेट नोटिफाई हो गई है, तो तब से वो सब भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यानी कि अब कंपोजिशन लेवी की जो लास्ट डेट है वो कंपोजिशन लेवी की जो टर्नओवर लिमिट है वो 1.5 करोड़ हो जाएगी। साथ ही इसके कंप्लायंस को और भी सिंप्लीफाइड बनाने के लिए आपको कंपोजिशन लेवी की जो रिटर्न है वो आप अभी तक क्वार्टरली फाइल करते थे, अब आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप उसको एनुअली फाइल कर सकते हैं। और ये आपको बस ध्यान रखना है कि जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको क्वार्टरली होगा, लेकिन रिटर्न आप उसके एनुअल फाइल कर पाएंगे। तो ये हमारे मेन प्रोविजंस थे जो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड थे। बहुत सिंप्लीफाइड हो गई है, थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी हैं, बट आई थिंक जब इसका रिलेवेंट नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये काउंसिल का प्रपोजल है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो शायद कुछ और क्लेरिफिकेशन भी उसके साथ आएंगे। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो इस कंपोजिशन लेवी को यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट डिटेल वीडियो हम इसका एक और तब दोबारा से बनाएंगे जब ये कंपोजिशन लेवी नोटिफिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि प्रेस रिलीज में बहुत ही ब्रीफ में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिए, और वैसे भी ये प्रोविज़न 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे, तो तब तक तो हमें वैसे ही वेट करना ही पड़ेगा। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। जीएसटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे जाके, आप हमारी वेबसाइट पे जाके बेसिकली वहाँ पे रीड कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं, केस लॉज होते हैं, फिर एडवांस रूलिंग्स होती हैं। और साथ ही आप हमारे मंथली न्यूज़ जर्नल के लिए, यानी कि हमारा सीई जर्नल हम जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विद ऑल दीज अपडेट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।